सेथन वैली। ये हिमालयन लैंडस्केप इतना सुंदर है कि ये आपको एक फैंटेसी जैसा लगेगा। यहाँ चलते हुए आपको द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी एडवेंचर फैंटेसी मूवी की फीलिंग आती है। दिस होल वैली लुक्स अनरियल, इट फील्स अनरियल। सेथन वैली एक्सप्लोर करने के लिए आपको सबसे पहले मनाली पहुंचना होगा। हम मनाली में फॉरेस्टा बुटीक विला में रुके थे, विच फील्स लाइक अ माउंटेन होम। मनाली के आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से इस प्रॉपर्टी में काफ़ी शांति है। इट्स अ परफेक्ट स्टे फॉर वकेशन। सो अपना काम कंप्लीट करके हम आज मैडम WRV को रेस्ट देते हुए कैब से सेथन के लिए निकले। सेथन पहुंचने के लिए हमता AD हाइड्रो प्रोजेक्ट रोड के पास आपको एंट्री करवानी होती है और यहाँ से शुरू होता है सुपर शार्प 35 हेयरपिन बेंड्स का रास्ता। ये रोड काफी खराब है, इसीलिए हम यहाँ अपनी गाड़ी नहीं लाए। ऑन द वे हियर वी पास थ्रू प्रिनी, जहाँ काफी सारे स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग स्पेसिफिकली मनाली एंड सेथन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनके लिए प्रिनी बेस्ट डे लोकेशन है। यहाँ से सेथन विलेज सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। सेथन खम्पा ट्राइब के लोगों का एक छोटा सा क्यूट सा विलेज है। ये एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। कहते हैं सालों पहले स्पीति वैली के कुछ नोमैडिक शेपर्ड्स चलते चलते यहाँ पहुँच गए और उन्होंने इस पहाड़ पे फार्मिंग करना शुरू किया। ये जगह उन्हें इतनी पसंद आई कि वो यहीं बस गए। आज भी सेथन में सिर्फ 14 फैमिलीज रहती हैं। पिछले कुछ सालों में सेथन टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर होने लगा और अब यहाँ होम स्टेज एंड हॉस्टल्स भी बन गए हैं। विंटर में यहाँ इतना स्नोफॉल होता है कि लोग यहाँ स्कीइंग करने और इग्लू में रहने भी आते हैं और यहीं से सेथन को इग्लू विलेज का नाम भी मिला। लेकिन सेथन का एक नाम और है, द लास्ट विलेज, क्योंकि जब यहाँ बर्फ नहीं होती तब ये हमता पास ट्रैक के रास्ते का आखिरी गांव होता है। और आज हम यहाँ सेथन वैली हमता पास बेस कैंप के ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करने आए हैं। ये ऊंचे पहाड़ और नज़ारे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं, ये इतने इंस्पायरिंग हैं, इतने सोलफुल हैं कि इस रॉ अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप अपने ड्रीम लैंड में हो। इस वैली के ठीक बीच से निकलती है बीस रिवर, जिसके राइट हैंड साइड के पहाड़ फिर पिंजाल रेंज के अंडर आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में है धौलाधार रेंज। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ है मनाली का फेमस जोगनी वाटरफॉल। हम यहाँ अक्टूबर में आए हैं, इसीलिए वी वर लकी इनफ टू मीट दीज क्यूट फेलोज। Look at this beautiful place. Can you see all these little lambs, sheep enjoying their afternoon meal? Hello, you cutie. ये माउंटेन शीप्स एंड गोट्स के हर्ड्स इन पहाड़ों में मई से लेकर अक्टूबर तक रहते हैं। शेपर्ड्स इन्हें लेकर सेथन वैली में इन्हें चराने के लिए घूमते रहते हैं। मेरा नाम बिशन दास।
में भेड़ बकरी चराता है। इस जगह का नाम जबड़ी है। इससे पूछे भूईधार पड़ते हैं। यहाँ से कहते हैं हमटा पास का ट्रैक है ना? हमटा पास का ट्रैक यहाँ से चलता है। कितना दूर है? भूईधार से चलता है जबड़ी, जबड़ी से चलता है छिक्का, छिक्का से बालूगेरा, बालूगेरा से हमटा पास, हमटा पास से छतड़ू, सेलागारू होके छतड़ू। कितने दिन लगते हैं? 5 दिन का। बर्फ कब पड़ती है? बर्फ तो नवंबर अभी बढ़ सकती है। इसमें क्या बोलते हैं, ये क्या लगा है, नवंबर में नहीं है, इसमें अक्टूबर में पड़ सकती है। अच्छा। हाँ। कितनी पड़ जाती है? यहाँ 5-6 फुट पड़ जाती है। फिर आप लोग नीचे चले जाते हम तो नीचे चले जाते हैं। नीचे कौन से गांव में जाते हैं? हम तो नीचे चले जाएंगे, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू। अच्छा, यहाँ का रास्ता हमने देखा काफ़ी ख़राब है। जो रोड बनी है ना, वो हमेशा ख़राब ही रहती है क्या? रोड तो खराब ही है। अच्छा, तो आप लोग तो पैदल ही आते हो वहाँ से नीचे से? नीचे से कहाँ से? नीचे कुल्लू मनाली से? भेड़े लेके तो पैदल आते हैं, सियाना तो गाड़ी में। अच्छा, उतने दूर रास्ते से भेड़ों को पैदल ले आते? पैदल ही चलते हैं। ये रहा हमटा पास ट्रैक का रास्ता। 5 दिन के इस ट्रैक के बीच कोई भी गांव नहीं आता। You get to witness the raw beauty of Himalayas. This trek is in my bucket list. Let's see कब मुझे ये ट्रैक करने का मौका मिलता है। फिलहाल मैं और रितु इस वैली की वाइब में पूरी तरह खो चुके हैं। इस रॉक पर हमने घंटों तक बैठकर बातें की। एंड बिलीव मी, हमने इस जगह के अलावा और कोई बात नहीं की। वी वर सो ऑस्ट्रक। वो अलग बात है कि एक दूसरा ग्रुप जो यहाँ से गुजर रहा था, उनका कहना था कि ये लड़की मतलब रितु पार्टी करने के लिए रेडी हुई थी, बट गलती से यहाँ पहुँच गई। वेल, जो भी हो, हमें यहाँ बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे ही हम वापस जाने लगे, हमारे नए फ्रेंड्स ने भी तेजी से रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये हमें गिरा देंगे। नहीं गिराइए, चलो ना, आप निकलो। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर बाद हम चारों तरफ से भेड़ बकरियों से घिरे हुए थे और धीरे धीरे इस ट्रेल में एक ट्रैफिक जैम लगने लगा। उस पहाड़ में चढ़ा दिए गए हैं, छोटे छोटे मेमने भी आए हैं। कुछ लैम्स को नदी के पानी की आवाज़ से डर लग रहा था, तो वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर रहे थे। तब मिस्टर शेपर्ड उन्हें रेस्क्यू करने आए और ट्रैफिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दो लैम्स अपनी मॉम के इंस्ट्रक्शंस के साथ आगे बढ़ रहे थे। एंड दे आर सो डैम क्यूट। अभी उनके पैर ठीक से सीधे भी नहीं हुए हैं। फाइनली मिस्टर शेपर्ड ने आखिरी बचे हुए लैम्स को भी ब्रिज क्रॉस करा ही दिया। अब हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हम भी जल्दी से सेथन पहुंचे और इस क्यूट से कैफे में स्नैक्स ऑर्डर किए। यहाँ हमें मिली ये क्यूट सेथनाइट who was really curious about the GoPro. जब तक हमारे स्नैक्स रेडी हो रहे थे, हमने लिटिल ह्यूमन को ड्रोन उड़ाकर एंटरटेन किया। Her reaction was so cute. उसे ड्रोन देखना भी था और डर भी लग रहा था। That was fun. Finally, रितु को गरम गरम मोमोज एंड मैगी सर्व की गई। And it was a perfect end of the day. इसके बाद हम मनाली के लिए निकल गए। सो हमारी सेथन की ट्रिप का कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकअप ये रहा।
2-day stay and food in Manali costed us this much. Cab cost from Manali to Sethan, which was a round trip, costed at this much. सेठन में हमारे स्नैक्स की कॉस्ट। अब दिल्ली से मनाली हम अपनी गाड़ी से आए थे, जो कि एक राउंड ट्रिप है, सो उसके फ्यूल एंड टोल्स की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली इतनी है, विच कम्स डाउन टू अ टोटल ऑफ दिस। इससे आपको सेठन की ट्रिप का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। अगले कुछ ही दिनों में सेठन में स्नोफॉल हो जाएगा और हमने ये सपना तो देख लिया है कि हम यहाँ इग्लू में रहने डेफिनेटली आएंगे। आपको सेठन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऋतु एंड रूपांजिता साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।